हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 42 है और ये डीके गोयल बुक से अपन ने लिया है। शुरुआत है एक्स लिमिटेड से। तो एक्स लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये 2 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ₹14, यानी 4 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है, इसलिए मैं ब्रैकेट में +4 लिख देता हूँ। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 4 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 6 रुपये मांगे हैं, लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 6 में 4 रुपये प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी अलॉटमेंट के तो सिर्फ 2 रुपीज़ ही हैं और बाकी के 4 रुपीज़ किस चीज़ के हैं, वो अलॉटमेंट प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और फाइनल कॉल पे बैलेंस जितना भी हो। टोटल कंपनी ने 14 रुपीज़ मांगा है और उस 14 में से 4 रुपये जो है वो प्रीमियम है, ये अपन को क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे दिनेश, जिसके वहाँ 1000 शेयर हैं, उसने ये पैसे नहीं दिए। अच्छा, 14 में से 6, 4, 10, 3, 13 हो चुके, तो यहाँ कितना रुपया आएगा, 1 रुपया आएगा फाइनल कॉल का। His share were forfeited, इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए एंड 400 दी शेयर वर इमीडिएटली रीइशूड क्रेडिटेड 9, यानी 9 रुपये का शेयर मान के आपने रीइशू किया है। इसका मतलब अभी तक कंपनी पे 9 रुपये मांगे हैं कंपनी ने। इसका मतलब ये जो फोरफीचर हुआ है वो यहाँ हुआ 1 रुपये पहले, 9 रुपये पे, है ना, यहाँ फोरफीचर हुआ है और यहीं आपने रीइशू कर दिए हैं 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8.4, यानी 8.4 में इशू किए हैं, जबकि शेयर की वैल्यू आज की डेट में 9 रुपये। ये ब्रैकेट में जो मैं वैल्यू लिखता हूँ ये होती है पेड अप वैल्यू की। ये शेयर मानना कितने का, तो कहता है 9 रुपये का मानना है। अब 10 का शेयर है, 9 का क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अभी तक 1 रुपया मांगा ही नहीं है, तो इसका मतलब फोरफीचर 1 रुपये के बाद नहीं, 1 रुपये के पहले हुआ है, तभी तो शेयर 9 रुपये का हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड, और उसके बाद फाइनल कॉल भी मांगी गई है। ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, नई बात ये आ गई कि फोरफीचर फाइनल कॉल से पहले और रीइशू भी गई है, उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी, 2 लाख शेयर्स हैं 4 रुपये के हिसाब से। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। 2 लाख into 4, that is 8 लाख। ठीक है। नाउ एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 8 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। सही है। नाउ अब अलॉटमेंट ड्यू होगा। अलॉटमेंट में टोटल 6 रुपये हैं, उसमें से 4 रुपये प्रीमियम के हैं। ये 4 रुपये किस चीज़ के हैं, प्रीमियम के, तो 2 रुपये अलॉटमेंट के हैं। तो इस बार अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं। देखो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही है। कुल मिलाकर कितने शेयर हैं, शेयर हैं आपके 2 लाख। एक शेयर पर आपने टोटल 6 रुपये मांगे हैं, जिसमें से 4 रुपये प्रीमियम के हैं और 2 रुपये कैपिटल के हैं। सही है। टोटल 6 में से 4 प्रीमियम है, 2 कैपिटल के हैं। ठीक है। तो 2 लाख इंटू 2 दैट इज 4 लाख, 2 लाख इंटू 4 दैट इज 8 लाख, एंड 2 लाख इंटू 6 दैट इज 12 लाख। तो कुल मिलाकर आपने 12 लाख रुपए मांगे हैं, उसमें से 8 लाख रुपीस प्रीमियम है और 4 लाख रुपीस कैपिटल के हैं। अब अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री, नंबर 4 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो 1000 शेयर्स पे 6 रुपये नहीं मिले, तो 6000 रुपीज़ कम आएंगे। 1000 इंटू 6, 6000 रुपीज़ नहीं आएंगे।
तो आपने टोटल 12 लाख मांगा है, 12 लाख में से 6 लाख नहीं आएंगे तो फिर कितने आएंगे? ये आएंगे 11,94,000। सही है। तो अलॉटमेंट कितने से डेबिट किया था? 12 लाख से। तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 12 में से 6 नहीं है तो आएंगे कितने? 1194। इस तरीके से प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के साथ अपन ने की है। प्रीमियम जो है वो थर्ड एंट्री में आता है, यानी अलॉटमेंट ड्यू के साथ, है ना। रिसीव के साथ अलग से नहीं लिखा जाता, ये थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट के ड्यू के साथ आता है, जब तक कि कुछ स्पेशली ना कह दिया जाए, है ना। हमेशा प्रीमियम किसके साथ आएगा? थर्ड एंट्री के साथ आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कह भी दिया गया था अगर नहीं कहा जाता तो भी प्रीमियम इसके साथ ही आता। हाँ, अब अगर अलग से कह दिया जाए कि एप्लीकेशन के साथ है तो बात अलग है। ओके, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे हैं? देखो 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपए, यानी ये 3 रुपए, 6 लाख रुपीज जो हैं वो आपको मांगने हैं। नाउ फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहे हैं तो देखें 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं मिले, 3000 रुपीज नहीं मिले। ठीक है, मांगे कितने थे? 6 लाख। 6 लाख में से 3000 नहीं मिले तो मिले कितने? 5,97,000। सही है, 3000 कम हो गई है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद वैसे तो फाइनल कॉल होना चाहिए, बट देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉल के बाद आ गया फोरफीचर, यानी इन 1000 शेयर्स को फोरफीट कर लिया जाएगा। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है यानी प्रीमियम भी नहीं दिया है, और प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम को डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज अपन ने थर्ड एंट्री में उसको क्रेडिट कर रखा है, तो अब डेबिट करके उसको कैंसिल करना पड़ेगा। सही है, तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी देखें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तक अपन ने शेयर कैपिटल को क्या किया था? क्रेडिट। अब फोरफीचर कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। इसके अलावा सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए। नाउ क्या क्या नहीं दिया? एक तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं दिया? 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो दे दिया, फाइनल कॉल तो अभी मांगा ही नहीं है, जो दे दिया 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। ये आपकी एंट्री जो है होगी। कितने शेयर को फोरफीट कर रहे हो? 1000 शेयर्स। शेयर कैपिटल को डेबिट किया कौन सी मनी से? शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट करते हैं कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मनी का मतलब है इस डबल लाइन के ऊपर जितना भी पैसा है, तो इस डबल लाइन के ऊपर कितना पैसा है? 4, 6, 10 और 3, 13, 13 रुपीज है, और 13 में से 4 प्रीमियम है। 13 में से 4 प्रीमियम है, तो 13 में से 4 प्रीमियम है वो लिख दो इधर। तो 13 में से 4 प्रीमियम है तो कैपिटल के कितने बचे? 9, तो 9 और 4 13 हो गया ना। तो टोटल 13 मांगे थे, 13 में से 4 रुपए प्रीमियम के थे और 9 यहाँ आ गए। तो 1000 इंटू 9 दैट इज 9000, 1000 इंटू 4 दैट इज 4000। अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए? अलॉटमेंट पे 6 रुपए नहीं दिए, और कॉल पे 3 रुपए नहीं दिए। अलॉटमेंट पे 6 रुपए नहीं दिए और कॉल पे 3 रुपए नहीं दिए। सही है, मतलब हर चीज बहुत सिस्टमेटिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। 1000 इंटू 6 दैट इज 6000, 1000 इंटू 3 दैट इज 3000। हमने कुल मिला के 9 और 4 13,000 रुपये मांगे, उसमें से 9,000 नहीं है तो आए कितने? 4000। ये अमाउंट हमने कैसे निकाला? ये हमने बैलेंसिंग फिगर में फोरफीचर का अमाउंट निकाला। ठीक है, फोरफीचर के बाद क्या करना है? फोरफीचर के बाद करना है रीइश्यू। 400 शेयर्स रीइश्यू करने हैं,
₹9 का एक शेयर है, लेकिन हम 8.4 पे इशू करेंगे, यानी कम में इशू करेंगे, यानी 0.6 का क्या हो गया, डिस्काउंट। ₹9 का शेयर 8.4 में इशू कर रहे हैं, तो 0.6 का क्या हो गया, डिस्काउंट। देखें एंट्री नंबर 8 रीइशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture account debit to share capital account। कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं, 400 शेयर्स। एक शेयर आज की डेट में कितने का है, 9 का। कितने में इशू कर रहे हैं, 8.4 में। डिस्काउंट कितना है, 0.6 का। सही है, तो अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 400 इंटू 9 दैट इज 3600, 400 into 0.6 that is 240, and 400 into 8.4 that is 3360। तो ये 3600 के शेयर आपने 3360 में इशू कर दिए, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 240 का। सही है। अच्छा, अब इसके बाद आपका क्योंकि रीइशू हो गया है, तो अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी कर देना चाहिए। तो एंट्री नंबर 9 शेयर forfeiture account debit to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और हम जानते हैं कि 1000 में से सिर्फ 400 ही शेयर इशू हुए हैं, यानी ओनली सम शेयर्स आर इशूड, तो इस पूरा अमाउंट 4000 ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो भी प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर होगा। उसका फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ इशूड शेयर। यानी ये जो 4000 रुपये हैं, ये तो 1000 शेयर्स पर हैं। ये जो 4000 रुपये हैं, ये तो 1000 शेयर्स पर हैं। तो बताओ 400 पे कितने होंगे, ये होंगे 1600। उसमें से आपने डेबिट कितने कर दिए, 240, उसको लेस कर दो, बाकी बचे 1360। ये 1360 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। सही है। तो इस तरीके से पहले फॉरफीचर हुआ, फॉरफीचर के बाद री इशू हुआ, री इशू के बाद ट्रांसफर हो गया। तो ये यहां तक की एंट्रीज तो अपनी हो गई, री इशू हो गया है ना, फॉरफीचर हो गया। नाउ फाइनल कॉल ₹1 की मांगनी है। देखें टोटल शेयर आपके कितने थे, एंट्री नंबर 10 के लिए देख रहे हैं। टोटल शेयर थे आपके 2 लाख, टोटल शेयर थे 2 लाख। उसमें से फॉरफिट हो गए अपने यहाँ 1000 शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो वो 1000 जो फॉरफिट हुए ना, वो लेस हो जाएंगे, और जो रीइशू हुए हैं उनको आप ऐड कर दोगे। तो रीइशू कितने हुए हैं, 400। तो 2 लाख में से 1000 या 199 और 400 इशू हो गए, तो 199 400 शेयर्स हैं। इनसे आप ₹1 फाइनल कॉल का मांगोगे, तो 199 400 रुपीज आप मांगेंगे। एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगेंगे, 1,99,400 शेयर्स। और नाउ अपन अमाउंट रिसीव करेंगे, तो अब तो सबने पैसा दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ₹1 तो सबने दिए, ये 1000 तो पहले ही अट गए थे, तो सेम अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और 199,400 आपके पास अमाउंट जो है वो आ जाएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये थी कि आपने फॉरफीचर फाइनल कॉल के पहले किया और रीइशू भी फाइनल कॉल से पहले ही कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।